नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव और मैं हूं नीरज शर्मा। आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़े राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज ही उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। अब इससे उनकी सांसदी के बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। सबसे पहले हम अपने साथ में जिन लोगों से हम चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगियों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट शेखर अय्यर और औरंगजेब नक्शबंदी। शेखर जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। शेखर जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था एटलीस्ट राहुल गांधी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ नीरज जी, डेफिनेटली राहुल जी के लिए एक बड़ा रिलीफ है सुप्रीम कोर्ट से। अभी उन्होंने जो ये स्टे के लिए ही इतना कुछ कोशिश हो रहा था, अगर कन्विक्शन स्टे हो गया तो ही कैन गेट बैक हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। इस प्रकार से इनके लिए एक विक्ट्री है। लेकिन साथ में ऐसा कोई नहीं है कि बड़ी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी भी है उसमें कि आप पहला तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा कि ये थोड़ा दंड ज्यादा नहीं था कि मतलब ये पूरा ये, और साथ में ये भी कहा है कि एक राजनेता को जो पब्लिक लाइफ में है उनको इस तरह की भाषणबाजी में इंडल्ज नहीं करनी चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक प्रकार से रिलीफ जरूर है, वापस लोकसभा आ सकते हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम एक प्रकार से उनको कॉशन भी थोड़ा रहना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं नीरज जी। जी, एक चीज तो तय है, शायद जैसे ही आज सुनवाई चालू हुई ऐसा लग रहा था कि इनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि सुनवाई चालू होते ही जस्टिस गवई ने ये बोलना चालू कर दिया कि एक दिन भी सजा कम होती तो इनकी सांसदी नहीं जाती। सो ऐसा लगा कि जस्टिस गवई ये कहना चाहते थे कि इनको जानबूझ करके 2 साल की सजा दी गई है इस मामले में, है ना। तो बहरहाल सेलिब्रेशन का मामला नहीं है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस तरीके से अटैक करना छोड़ देंगे अब, या कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? नहीं, राहुल जी का तो ये एक प्रकृति भी है, प्रकृति से तो बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि इतना समय नष्ट हो गया है इन सारे मामले में। वो नहीं चाहेंगे कि क्योंकि आगे जाके अभी 7-8 महीना ही बचा है, लोकसभा चुनाव है आगे, तो जी। उसके लिए तैयारी काफी करनी होगी। इसमें इन चीजों में अभी उनको उलझन नहीं रहना है। पार्लियामेंट में क्या माहौल रहेगा? मुझे याद है आपने कहा था कि राहुल गांधी के सस्पेंशन की वजह से कांग्रेसियों में गुस्सा है। तो क्या अब आपको लगता है कि पार्लियामेंट चलने लगेगी? नहीं, बिल्कुल वो चाहेंगे कि अगर एक आध दिन में अगर हो जाए, क्योंकि 11 तारीख को पार्लियामेंट की ये है, मॉनसून सेशन 11 अगस्त तक है। उससे पहले उनको अगर रिवर्स हो गया मामला तो हाउस में आ जाएंगे। हो सकता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन बहस में भी बड़े रूप में पार्टिसिपेट भी करेंगे, अगर उतनी जल्दी अगर मामला हो जाए। क्योंकि अभी तक हम जो सुन रहे हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको एग्जामिन करेंगे अभी, फिर जो भी उनको ऑर्डर करना है वो करेंगे। अधीर रंजन चौधरी मिले भी अभी स्पीकर से थोड़ी देर पहले इस इशू पे। औरंगजेब के पास चलना चाहेंगे। औरंगजेब, क्या लगता है आपको, कांग्रेस के खेमे में क्या खबर है अभी? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया पे, उससे लगता है कि काफी उत्साहित हैं वो इस ऑर्डर से। और उनको ये है कि अब कम से कम इनकी आवाज वापस पार्लियामेंट में सुनाई दी जाएगी। और जैसे कि शेखर ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस में अगर उससे पहले इनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तो बोल भी सकते हैं नो कॉन्फिडेंस। कि हमने पिछली बार देखा 2018 में कि काफी प्रधानमंत्री थे, तो इस बार नया है उनके पास, कैसे वो करेंगे, क्या ये है। क्योंकि देखिए, एक चीज है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो हम थोड़ा सा चेंजेस तो देख रहे हैं। वो देखना पड़ेगा कि इस बार जब वो डायरेक्ट जिस तरह से 2018 में वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो गए थे, उनके बाद में जाके पहले जब उन्होंने कुछ बहुत सारे नारे लगाए थे, चौकीदार चोर, उसके बाद जाके मिले भी थे उनसे गले। तो इस बार देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन ये है कि कांग्रेसी खेमे में काफी एक बहुत जोश था
आज जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जी जो सच्चाई है अंततः वो उसका वही प्रिवेल कर गई है, तो काफी उत्साहित है नीरज। देखिए अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी बदलाव आया है। शेखर जी ने कहा कि कुछ आदतें बदलती नहीं है। मैं दोनों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, शायद दोनों सही हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी ने वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए अदानी के पास, किसने दिए, इनडायरेक्टली ब्लेमिंग दैट पीएम मोदी फेलिसिटेटेड हिम दोज 20,000 करोड़ रुपीस। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं शेखर जी से ये इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है नीरज, पॉलिटिकल भाषण जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उसमें आप हमने दोनों साइड से देखा है कि पॉलिटिकल भाषण में आप ज्यादा वजन नहीं रहा। पहले मैं आज भी एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स पीछे जो डिबेट्स है वहां चला जाता हूं और देखता हूं क्या मयार था उस टाइम। वो अब देखने को नहीं मिल रहा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये खाली मेरे लिए नहीं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए भी अब ये कुछ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा इस चीज में। तो पॉलिटिकल जो जो भाषण है उसका मैं हमेशा मैं मानता हूँ कि स्टैंडर्ड गिरा है। अब ये दोनों तरफ से हुआ। ये मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा एक ज्यादा है तो एक कम है, तो एक बड़ा है तो एक कम हुआ है, या एक बहुत ही बेहतर हुआ है। बिल्कुल हुआ नहीं है ऐसा कुछ, मुझे नहीं लग रहा है। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, अब जैसे आते हैं, देखिए एक चीज है राहुल गांधी का। अब एक तो ये करेंगे वो कि अपना अटैक को थोड़ा स्टेप अप करेंगे क्योंकि राहत मिल गई है। और दूसरा ये भी देखने को है कि किस तरह से अभी पिछले इतने दिनों में अभी तक संसद तो चली नहीं है, मणिपुर का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। किस तरह से वो बात करें रखेंगे, वो एक देखने वाली बात रहेगी। शेखर जी, बीजेपी का खेमा क्या कह रहा है, उनके अंदर क्या रिएक्शन है अभी? नहीं, उनको तो लग रहा है कि ठीक है, इसको जो उनकी लेसन मिलनी चाहिए मिल गया होगा राहुल गांधी को। और क्योंकि इसी मामले में और भी केसेस है। देखिए ये तो एक पर्टिकुलर केस है, मेरे ख्याल मुंबई में भी एक केस इसके रिलेटेड है। तो जी जी। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो मुझे लगता है कि अभी जाके देखिए आप, चुनाव में आगे जो 4 राज्यों में चुनाव है, इसमें राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी पर्सनली बड़े डिप्रेस थे इस मामले को लेकर कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, कि ज्यादा उन पर ये हुआ है। और जो डिफेंस यही था कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये मतलब इस पर इतनी बड़ी मुझे सजा दी सकती थी। और आपने देखा होगा बार बार यही बात कर रहे थे, मैं कोई अपॉलॉजी नहीं मांगूंगा क्योंकि किसी की ऑफेंस ही नहीं हुई है इसमें। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट भी रखा है। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए नीरज जी, ये इंटरिम रिलीफ है। इंटरिम रिलीफ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साथ साथ ये भी बोला है कि भाई नेताओं को इस तरह भाषण नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी जैसे नेताओं को। तो एक प्रकार से जब फाइनल जब होगी तो क्या ऑर्डर आएगी, क्या फाइनल जजमेंट रहेगी, वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा उनको कष्ट होगा। ये जो 130 से ज्यादा दिन जो संसद सदस्य ना रहे, उसके बाद फिर मिलना, फिर उनको वो स्टेटस वापस आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक मॉरल विक्ट्री है। और बीजेपी इसको यही करेगी, बस ठीक है, हो गया मामला आगे। अब क्योंकि अब सारा फाइट जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यही सारे, और छत्तीसगढ़, अभी जाके चुनाव मैदान पे ही जाना है। आपके हिसाब से पॉलिटिकली नफा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस में किसको होगा? नहीं देखिए, इसको लेकर कोई बीजेपी के लिए कोई बड़ा एडवांटेज आ रहा था या भाई कोई, और ये इसके वजह बड़ा नुकसान होगा ऐसी तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ये एक फ्लैश इन द पैन वाला मामला है जिसको राजीव गांधी के लिए ज्यादा तकलीफ हो रहा था। क्योंकि राजीव गांधी की लोकसभा सदस्य जाना, मान लीजिए अगर ये स्टे पर भी उनको रिलीफ ना मिलता तो हो सकता वायनाड में बाई इलेक्शन हो जाता। मतलब आज अगर उनको रिलीफ ना मिलती तो ये तो बड़ा तय था कि वहां पे बाई इलेक्शन करने का इलेक्शन कमीशन घोषणा कर दी थी 1-2 दिन में कि वो सीट वैकेंट है। लेकिन वो बात नहीं हुई है क्योंकि अभी एक नया डेवलपमेंट आया है जिस राहत के लिए ही वो अहमदाबाद, मतलब लोअर कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक, इसीलिए वो मतलब बार बार अपील करते रहे। तो आज उनको रिलीफ मिली है। ये अपने आप में एक, ऑफ कोर्स कांग्रेस के लिए एक मौका है, भाई इसको कन्वर्ट करना है, भाई ये हमारे लिए एक जैसा कोई पूरा एक्विटल जैसे हो गया मामला। किसी तरीके से भी आपको दिख रहा है कि कुछ सिंपैथी के वोट्स कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं राहुल गांधी की
इस सजा के बाद? देखिए इस सजा के बाद सिंपत्ति ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए ये कोई कोई बड़ा पब्लिक इश्यू नहीं बन रहा था, ये केवल राहुल गांधी के लिए एक पर्सनल सेटबैक था। ये सेटबैक अब टेम्पररी हट गया है, हो सकता है कि फाइनली भी हट जाए, लेकिन इतना जरूर है कि उन पर जो एक प्रकार से लग रहा था कि उनके हाथे बांधे गए क्योंकि मेंबरशिप चला गया, इसको लेकर वो खुद पर्सनली बड़े दुखी थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बड़े दुखी थे, और इसको पे कई बार बोले भी कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरे साथ ये होगा। तो आज ये नहीं है तो उनमें और भी ज्यादा होश और जोश आ जाएगा, और जिसको लेकर पार्टी बड़ी खुशी है। भाई पार्टी को लग रहा है इसको थोड़ा इसका आज तो बनाया जाए, लेकिन ये कोई बड़ा पब्लिक इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कोई कोई नेशनल हेराल्ड केस में रिलीफ मिला हो या ऐसा कोई बड़े ऐसी केस नहीं है। ये केवल ऐसा एक भाषण था जिस भाषण को पार्टी के अंदर भी बड़े डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ठीक है, अभी सजा लग रहा है कि सजा ज्यादा हुआ है जी और मामले आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें अभी फाइनल हुए। एक इंटरिम रिलीफ है, लेकिन इंटरिम रिलीफ काफी है आज राहुल गांधी की फिर वापस लोकसभा आने के लिए। जैसा कि आपने बताया, वो शायद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और जल्दी कार्रवाई हो गई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी दिखेंगे, वो बहस करते हुए भी दिखेंगे। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी, एटलीस्ट इतना कहा जा सकता है कि पूरा मॉनसून सेशन मिस करने से पहले ही वो आ गए वापस। कोई फुल सेशन उन्होंने अभी तक मिस नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद जताते हैं कि शायद कुछ शांति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही असली गुस्सा था। जी तो अभी ये गुस्सा का कारण नहीं है। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया।